जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा विधि और सुंदरकांड के पाठ से होने वाले फायदे, उसका महत्व, उसे करने की विधि और इससे होने वाले फायदों के बारे में। सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। मूल सुंदरकांड वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन तुलसीदास सहित कोई अन्य रचयिता द्वारा रची गई भगवान राम की रचनाओं में भी सुंदरकांड को जगह मिली है। हालांकि तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड सबसे लोकप्रिय माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करता है उसे न केवल हनुमान जी बल्कि भगवान राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के लोग क्यों सुंदरकांड को इतना अहम मानते हैं? सुंदरकांड करने से व्यक्ति को कैसे फल प्राप्त होते हैं? इस पाठ को करने की सही विधि क्या है? इसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। दर्शक भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सुंदरकांड का महत्व। राम भक्त हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति प्रदान करने वाले माना जाता है। चाहे हनुमान चालीसा हो या सुंदरकांड, इन दोनों का ही पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है उसकी एकाग्रता में वृद्धि होती है और वो आत्मविश्वास से बच जाता है। जिस तरह अपनी शक्तियों को याद करके हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्यों को आसानी से पूरा कर दिया था, उसी तरह सुंदरकांड के पाठ करने से व्यक्तियों को अपनी वास्तविक शक्तियों का पता चलता है। अपनी वास्तविक शक्तियों को जानकर व्यक्ति कई बाधाओं से पार आ जाता है। सुंदरकांड के पाठ करने से मानसिक रूप से भी व्यक्ति मजबूत होता है और विरोधियों को परास्त करता है। सिर्फ यही नहीं, सुंदरकांड व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाओं को भी पैदा करता है और इसका पाठ करने से व्यक्ति समाज के लिए अच्छे काम करने के प्रति प्रेरित होता है। यही वजह है कि लोगों को सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह भी दी जाती है। सुंदरकांड का पाठ कुंडली के मारक ग्रहों को करता है शांत। सुंदरकांड के पाठ से कुंडली में मौजूद बुरे ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन करने से मंगल और शनि ग्रह भी शांत हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से शनि की ढैया और साढ़े साती के दौरान भी आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। इसके साथ ही राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए भी सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस पाठ को करने से आपके घर में भी भूत प्रेत से जुड़ी कोई बाधा नहीं होती। सुंदरकांड का पाठ करना न केवल आपके लिए बल्कि आपके घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ यदि आप नियमित रूप से भी न कर पाए तो सप्ताह में एक दिन तो अवश्य करें। सुंदरकांड पाठ करने की विधि क्या है? सुंदरकांड का पाठ करने की कोई विशेष विधि नहीं है। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप सुबह और शाम के समय पवित्र मन से इसका पाठ कर सकते हैं। हालांकि यदि सुंदरकांड का पाठ विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वीडियो में बताए अनुसार कुछ विधि आपको करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ यदि किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो शुरुआत मंगलवार या फिर शनिवार के दिन से करें। सुंदरकांड को शुरू करने से पहले स्नान, ध्यान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद किसी मंदिर में या फिर घर के पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा स्थापित करें। हनुमान जी के साथ साथ आप मंदिर में भगवान राम,
माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी को फूल, फल इत्यादि अर्पित करें। सुंदरकांड शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करें। जिस उद्देश्य से आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं उसके पूरा होने की कामना करते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करते समय मन को भटकने न दें। जिस दिन भी आप सुंदरकांड का पाठ करें उस दिन वासना जनित विचारों को मन में न आने दें और न ही वासना के विभूषित होकर कोई काम करें। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने वाले को मांस, मदिरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का नाम कैसे पड़ा? जैसा कि सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी के लंका जाने का जिक्र है। लंका 3 पर्वतों सुबेल, नील और सुंदर पर्वतों के बीच बसी है। इन तीनों पर्वतों को ही त्रिकुटाटल पर्वत भी कहा जाता है। इन तीनों में से सबसे चर्चित पर्वत है सुंदर पर्वत, क्योंकि यहाँ अशोक वाटिका स्थित थी। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो इसी वाटिका में उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को सुंदरकांड का नाम दिया गया है। सुंदरकांड का पाठ लाता है शुभता। सुंदरकांड पाठ करने की सलाह आपको अक्सर ज्योतिषियों से मिलती होगी। इसका कारण यह है कि सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही कई बाधाएं दूर होती है न, और सिर्फ व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। यदि आप निरंतर इस पाठ को घर में करें तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल के दम पर माता सीता का पता लगाया था। इसलिए जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करता है उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। भगवान हनुमान जी की कृपा से आपसे तेज बढ़ता है और आपकी वाणी में भी निखार आता है। इस पाठ को करने से आपके मन में उलझनें नहीं रहती और आप स्पष्टता से अपने जीवन पर विचार कर पाएंगे। दर्शकों, अब आइए जानते हैं सुंदरकांड का संक्षिप्त विवरण। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के लंका प्रस्थान से होती है। उनके प्रस्थान करने के बाद देवता, गंधर्व और महर्षि उनकी परीक्षा लेने के लिए नागमाता सुरसा से प्रार्थना करते हैं कि वो हनुमान जी की परीक्षा ले, ताकि पता चल सके वो राम जी का काम सफलता से पूरा कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद भी हनुमान जी के रास्ते में कई बाधाएं आती है, जिनको पवन सुत पार करके लंका की ओर बढ़ते हैं। लंका में हनुमान जी की मुलाकात रावण के भाई विभीषण से होती है, जो श्री राम के भक्त थे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस मुलाकात को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से बताया है। हनुमान जी जब विभीषण के घर को देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, ये आपको इस दोहे से पता चलेगा। तो दोस्तों, दोहे को ध्यान से सुनिए। रामायुद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का बूंद तह देखी हर्ष कपिराई। अर्थात विभीषण का महल राम जी के आयुध के प्रतीकों से अंकित था और इसकी शोभा को बताया नहीं जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्षों को देख हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। अशोक वाटिका में हनुमान जी की मुलाकात माता सीता से होती है। वह माता सीता हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं। जहाँ राम जी की अंगूठी देखकर हनुमान जी राम जी का संदेश माता सीता को देते हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका के फल खाने लगते हैं, जहाँ कई राक्षसों से उनका युद्ध होता है और वो सारे राक्षसों को अपने बाहुबल के परास्त कर देते हैं। अंत में लंकापति रावण अपने पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी से लड़ने भेजता है। हनुमान जी अपने पराक्रम से मेघनाथ को भी संशय में डाल देते हैं, जिसके बाद थक हार कर मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ता है। ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हनुमान जी समर्पण कर देते हैं, जिसके बाद मेघनाथ ने उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। रावण के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हनुमान जी ने रावण के सवालों का तार्किक उत्तर देते हुए भगवान राम की प्रसन्नता रावण के सामने करते हैं। इसके साथ ही वो रावण को कहते हैं कि
अपने अभिमान को त्याग कर वो माता सीता को छोड़ दे और प्रभु राम की शरण ले ले। जाके डर अति काल डेराई, जो सूर असुर चराचर खाई, तासो बैरू कबहू नहीं गिजे, मोरे कहे जान की दीजे। रावण पर हनुमान जी की द्वारा दी गई किसी भी सीख का असर नहीं होता और वो क्रोध में आ जाता है। रावण का अहंकार इतना ऊंचा था कि वो सहन नहीं कर पाता कि कोई सामान्य प्राणी उसे उपदेश दे। इसके बाद हनुमान जी से बदला लेने के लिए रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इस वानर की पूंछ पर आग लगा दो। रावण के दरबार में ही हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई जाती है। इसके बाद हनुमान जी पूंछ पर लगी आग से रावण की पूरी लंका को जला देते हैं। जलती हुई लंका को देखकर लंका के राक्षसों के दिल में भी डर घर कर जाता है और वो व्याकुल हो जाते हैं। इसके बाद पूंछ की आग को बुझाकर और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी लंका से प्रस्थान करने का विचार बनाते हैं। लंका से प्रस्थान करने से पहले हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं। इस दौरान माता सीता अपने निशानी के तौर पर हनुमान जी को चूड़ामणि देती है। इसके बाद हनुमान जी राम जी के पास वापस लौटते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुंदरकांड रामायण का वो अध्याय है जिसके मुख्य किरदार हनुमान जी और इसलिए कहे जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कलयुग में सुंदरकांड का पाठ करना है सबसे लाभप्रद। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं में केवल पवन पुत्र हनुमान ही ऐसे हैं जो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जो भी जातक श्रद्धापूर्वक 40 हफ्तों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसे जातक के मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में भी सुंदरकांड का पाठ करने से अति उत्तम है। जिस व्यक्ति की परछाई दिखनी बंद हो जाए उसका अंत समय भी निकट ही होता है। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।